हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे होंगे। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी बच्चे जो है एसओएससी एग्जाम की प्रेपरेशन करने में जी जान लगा रहे हैं, अपने फॉर्म फिल कर चुके होंगे या फिर कुछ करने वाले होंगे। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सभी को ध्यान से अपने पास रखने हैं ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका क्या सिलेक्शन होगा या क्या सभी यूनिक क्लासेस के स्टूडेंट और मेहनत करते होंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि पता है क्या होता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से नहीं रखते हैं, अभी से नहीं बनवा के रखेंगे, तो बहुत ऐसे सिली मिस्टेक्स होने वाली है जो आप कभी भी सोच नहीं सकते हो, जिसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो वो ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमें। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एसओएससी में। तो चलिए इसी पे बात करते हैं आज के सेशन में। तो देखो भाई, आप सभी ने फॉर्म फिल करते टाइम भी कुछ एक दो डॉक्यूमेंट जो है आपसे पूछे गए होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास हैं या नहीं है। जैसे कि अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स में, पता क्या होता है कि लास्ट टाइम या फिर उससे भी लास्ट टाइम और हमेशा से रिपीट होती हुई ये चीज़ आई है। बच्चे लास्ट टाइम मेरे पास रोते हुए आते हैं कि दीदी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे को परसों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, मुझे उस दिन बुलाया गया और डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप सभी को नहीं करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, वो अभी से ही, चाहे उसमें करेक्शन करवानी हो चाहे वो बनवा के रखनी हो, वो अभी से ही करवा के रख लो अपने पास। तो इससे क्या होता है, बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे तो उनकी सीट किसी और बच्चे को मिल जाती है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। वेटिंग लिस्ट इसी वजह से आती है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड जो आप सभी को पता है कि एक डॉक्यूमेंट है और हमें ध्यान से रखना चाहिए, और उसकी नीड हर जगह होगी। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी आपने देखा होगा। बट कुछ बच्चे कहते थे ये तो पता था हमें। अब पता था और ना पता था, उसमें फर्क समझ में आएगा। देखो, आधार कार्ड में हमारे बहुत ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अभी तक मेरे पास बच्चों ने बहुत सारे पूछे भी हैं, उनको इंक्लूड करते हुए मैं आप सभी को समझाऊंगी। आधार कार्ड में क्या होता है, हमारा आधार नंबर होता है वो तो एज इट इज सेम रहता है, बट हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा जो है हमारी नेम की स्पेलिंग, हमारे फादर की नेम की स्पेलिंग जो है, उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ऐसा हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है, किसी ना किसी के में हो जाती है, सबके में नहीं होती है। तो सबसे पहले एक काम करना है कि अपनी जो मार्कशीट है और इसके अलावा जो भी आपके पास अदर डॉक्यूमेंट है उसके साथ मैच करके देखना है। आपको क्या मैच करके देखना है कि आपके जो आधार कार्ड है उसमें सेम वही नेम की स्पेलिंग है या नहीं है, या फिर कुछ मिस्टेक है। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि दीदी मेरे नाम की जो स्पेलिंग है वो हिंदी में अलग लिखी हुई है और इंग्लिश में ठीक है। अब इंग्लिश में ठीक है तो आपका आधार कार्ड ओके है। अब मानो किसी के आधार कार्ड में ऐसा कुछ भी सिली मिस्टेक हो रखी है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड को आप अपडेट करवा सकते हो। अपडेट करवाने के लिए पास के नियर बाय के साइबर कैफे पे जाना है आपको, वहां पे जाके अपडेट हो सकता है और उनसे पूछ लेना कितना टाइम लगेगा। अब बात ही आती है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे आके बोलते कि दीदी वहां पे टाइम बता रहे 1 महीने से ज्यादा लगेगा। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगी जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं तो आप अप्लाई कर दो, बट आप वही चीज जो है, अपना जो आधार कार्ड की चीज है वो एज इट इज रखो और वो आपको एक स्लिप देंगे। वो स्लिप अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखा देते हो तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये चीज है। और एक बच्चे ने मुझे आधार कार्ड को लेकर कुछ चीज पूछी थी कि दीदी एड्रेस, हाँ आधार कार्ड हमारा एड्रेस प्रूफ देता है। अब एड्रेस के बारे में कुछ बच्चे रेंट पे रहते हैं या फिर कुछ बच्चे अपना घर चेंज कर लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, हमारी पहले वाला जो एड्रेस होता है वो आधार कार्ड में लिखा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, अपना न्यू एड्रेस भी लिख सकते हो अपने फॉर्म में और पुराने वाला भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना आधार कार्ड अपडेट पर लगा देना है। आपसे आपका आधार कार्ड नहीं छीना जाएगा, वो आधार कार्ड एज इट इज रहेगा। आपको अपना आधार कार्ड बस अपडेट पे लगाना है। उसके लिए एक स्लिप दी जाती है कि हाँ आपने अपडेट करवा दिया है, तो वो जो स्लिप है उस स्लिप को दिखा सकते हो आप। ये बहुत ही बड़ा हमारे पास में कह सकती हूँ एक बढ़िया डॉक्यूमेंट हो जाता है दिखाने के लिए। कोई हमें ये नहीं बोल सकता कि आपके आधार कार्ड में मिस्टेक है या फिर ये चीज़ है, ये गलतियाँ हैं। तो इन गलतियों से बचना है, तभी ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है। अब इतने के बाद मुझे और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके बारे में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वो सारी जो भी आपकी कंफ्यूजन है, क्वायरी, सबको सॉल्व कर दूंगी।
उससे पहले मैं आप सभी से बस एक ही चीज़ मांग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे इस यूट्यूब चैनल और दूसरे यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिकॉर्न्स को। और हाँ, अगर आप सभी को नहीं पता है, आप सभी इतनी तैयारी में लगे हुए हो और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इतना सारा सिलेबस, प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे पेपर की तैयारी करें, पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आऊँगी, इसी चैनल पर लेकर आऊँगी, बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। आपका स्टडी प्लान आप सभी से डिस्कस किया जाएगा ताकि आप सभी अपने इस कम टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी तैयारी कर सको। और इसी तरीके से मॉक टेस्ट तो स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करो भाई। अब दूसरा डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा डॉक्यूमेंट जो है, अगर मैं बताऊं कि दूसरा डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे मांगा जाता है आप सभी से, आपकी जो है बैंक की जो हमारी जो प्रोफाइल के लिए जो बैंक की होती है आपकी पासबुक, हाँ पासबुक, वो चीज़ मांगी जाती है। तो पासबुक जिस बच्चे की नहीं है वो भी करवा लो, और जिसका बैंक नहीं खुला हुआ है वो अपना बैंक भी खुलवा लेना। तो पासबुक होनी चाहिए, और पासबुक में तो वैसे भी ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑल राइट रहती है, ठीक है। तो पासबुक आपको बनवा लेनी है। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट में आपका फोटोग्राफ रहने वाला है। अभी बहुत सारे बच्चों ने जो फोटो होंगे, एडमिट कार्ड के टाइम पर भी एक काम करना है आपको, जब आप एग्जाम देने जाओ तब भी अपने एक फोटो लेकर जाना साथ में। कई बार एडमिट कार्ड में जो फोटो होती है वो ब्लर होती है या फिर हमें दिखाई नहीं देती है, तो वो बोलते हैं कि हम कैसे मान लें, तो इसलिए अपनी एक ओरिजिनल फोटो भी लेकर जाना है। चलो वो बात दूसरी रह गई। जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले एक डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है उसकी वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी। अभी बात की जा रही है कि आपको अभी से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो आप सभी को बताए जा रहे हैं। तो अपनी फोटो जो है एक ऐसी पासपोर्ट साइज रिसेंट की फोटो आप सभी के पास जरूर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो करवा लेना। क्यों भाई? क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होता है जब आप एसओसी का एग्जाम क्लियर कर जाते हो, फिर भी बच्चे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो फोटो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए और आपकी कलरफुल फोटो ही चलेगी, कलरफुल फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, अभी से करवा लो। कोई बच्चा मुझे बाद में नहीं बोलेगा कि दीदी नहीं बताया है, ठीक है। अब फोर्थ चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपका, हाँ, आपका सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, कोई ओबीसी से है, कोई जनरल के सिवा जितनी भी कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये सारी कैटेगरी के जो आपके रहेंगे डॉक्यूमेंट, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका जो है बना हुआ होना चाहिए। और आई थिंक इसमें अपडेट भी मांगते हैं, तो अपडेट भी रहना चाहिए। अगर नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि बच्चे को ध्यान में रखना है कि उसका खुद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। केवल फादर के सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला है, फादर प्लस में आपका खुद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको जो है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एडमिशन हो सकेगा, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, बाकी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। एससी, एसटी, जो आपके सीडब्ल्यूएसएन जो होते हैं सर्टिफिकेट, उनका जो है कोई भी किसी भी स्टेट का चल जाएगा, बट ओबीसी का केवल और केवल दिल्ली का अगर सर्टिफिकेट होगा तो ही वो अप्रूव होगा, बाकी किसी अदर स्टेट का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आपका फिफ्थ जो आता है वो होता है आपका जो है एड्रेस प्रूफ, यानी कि आप लंबे टाइम से दिल्ली में ही रह रहे हो, दिल्ली के स्कूल से ही पढ़ा है, इसके लिए आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 7th की और 8th की। 7th की मार्कशीट इसलिए क्योंकि उसके मार्क्स जो है आपके अपलोड हुए हैं, तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और 8th क्लास की मार्कशीट आप सभी को मिल ही जाएगी जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। और आपको अगर अपना एड्रेस प्रूफ शो करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, ठीक है, लंबे टाइम से रह रहे हो तो बिजली के बिल जो है आपके 2-3 सालों के बिजली के बिल, वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आधार कार्ड में भी शो होता है कि आपका एड्रेस जो है दिल्ली का है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपके पास होनी चाहिए। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हो, बनवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। अभी टाइम है, करवा लो। 1-2 डॉक्यूमेंट अगर रह भी गया होगा तो वो मैं आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगी, ठीक है। तो अभी तक मुझे जितने डॉक्यूमेंट्स याद आए मैंने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने रख दिए हैं, बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन पाना या नहीं पाना, क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो हर बच्चा पालेगा, बट अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है।
तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी जो बुक है उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और बुक हर सब्जेक्ट की, हर डोमेन की है। इसके साथ साथ उसमें मॉक टेस्ट है, PYQs हैं आपके लिए, जो इसमें MCQs बहुत सारे हैं। इसके साथ ही साथ आपके टॉपिक वाइज जो है नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, और हर सेक्शन कंप्लीट है। पेड कोर्स ही परचेज कर सकते हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज़ लेनी है, फिर दोनों की दोनों चीज़ें लेनी है, तो इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से वहाँ पे जाके आप सभी क्या कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, नमस्कार।